विल्बर सूट। अगर आप माइनक्राफ्ट खेलते हो या माइनक्राफ्ट रिलेटेड कंटेंट देखते हो तो आपने कभी ना कभी ये नाम सुना ही होगा। कौन है ये विल्बर सूट और कैसे ये वन ऑफ द बेस्ट माइनक्राफ्ट यूट्यूबर से अब कुछ भी नहीं है? कैसे एक इतने बड़े यूट्यूबर का करियर एक ही रात में ख़त्म हो गया? तो हेलो एवरीवन, पेनपॉप्स हियर। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विल्बर सूट की कंट्रोवर्सी के बारे में। पर उसे जानने से पहले विल्बर सूट कौन है ये जानना ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हु एग्जैक्टली वॉज विल्बर सूट? तो विल्बर सूट एक माइनक्राफ्ट स्ट्रीमर थे जो कि ट्विच के ऊपर लाइव स्ट्रीम किया करते थे। उन्होंने अपनी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत 29 मार्च 2019 में की थी, जब उन्होंने अपना चैनल खोला विल्बर सूट के नाम से। और उसी दिन उन्होंने अपनी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो अपलोड की, जो कि एक माइनक्राफ्ट 5x5 चैलेंज था फीचरिंग जेशलेट, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा फेमस अमेरिकन स्ट्रीमर और कंटेंट क्रिएटर है। विल्बर सूट पहले से ही ट्विच पर अच्छे खासे फेमस होने के कारण उनकी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो ही काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है। और उस वीडियो पर आज की डेट में 3.1 मिलियन व्यूज़ है। और जैसे कि इतना काफ़ी नहीं था, व्यूज़ है। और जैसा कि ये काफ़ी नहीं था कि थोड़े दिनों के बाद ही उन्हें एक माइनक्राफ्ट सर्वर पर इनवाइट किया गया। पर यह कोई ऐसा वैसा माइनक्राफ्ट सर्वर नहीं था। इस सर्वर में पहले से ही काफ़ी फेमस और पुराने माइनक्राफ्ट के क्रिएटर्स थे। कुछ तो ऐसे लोग थे इस सर्वर में जो कि 7-8 साल से माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं। इस सर्वर का नाम था SMP लाइव और इस SMP का सिर्फ एक ही रूल था। जो भी लोग इस SMP के ऊपर खेल रहे होंगे उन्हें हर टाइम खेलते वक्त अपनी लाइव स्ट्रीम चालू रखनी होगी। इसीलिए इस SMP का नाम पड़ा SMP लाइव। इस SMP से विल्बर सूट को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिली। पर फिर कुछ दिनों बाद SMP लाइव ख़त्म हो गई। पर विल्बर सूट के आइडियाज़ अभी ख़त्म नहीं हुए थे। बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का आइडिया आया और वो प्रोजेक्ट था खुद की एक SMP स्टार्ट करना। पर यह कोई ऐसी वैसी माइनक्राफ्ट SMP नहीं थी। ये थी SMP अर्थ, एक रियल वर्ल्ड रेप्लिका माइनक्राफ्ट में। इस SMP में सारे रियल वर्ल्ड कॉन्टिनेंट थे कॉन्क्वर करने को। और इस आइडिया ने माइनक्राफ्ट कम्युनिटी को एक स्पार्क के साथ वापस से जिंदा कर दिया। इस SMP पर विल्बर सूट ने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया, जिनमें से एक थे टेक्नोब्लेड, जो कि एक अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ नेचर और एक PvP गॉड थे। उन्हें इस SMP में उनका फेमस नेम मिला। टेक्नोब्लेड को लोग इस SMP से बुलाने लगे ब्लड गॉड के नाम से। और विल्बर सूट की फ्रेंड्स की लिस्ट में से दूसरे फ्रेंड का नाम था फिल्जा। हाँ, फिल्जा माइनक्राफ्ट। लेजेंडरी माइनक्राफ्ट हार्डकोर की 5 साल की जर्नी को मोजेंग ने तक रिकॉग्नाइज किया है। और विल्बर सूट के तीसरे और सबसे नए फ्रेंड थे टॉमी नेड, जो कि लोगों की नज़रों में सिर्फ एक बच्चा था। पर विल्बर ने इस छोटे टॉमी में कुछ अलग देखा। विल्बर सूट को पता था कि टॉमी नेड जल्द ही यूट्यूब पर एक टाइम बॉम्ब की तरह फटने वाला है। और वो हुआ भी। टॉमी की पर्सनैलिटी की वजह से टॉमी नेड जल्दी ही माइनक्राफ्ट कम्युनिटी का एक काफ़ी बड़ा नाम बन गया। और उसके पॉपुलर होने की वजह से SMP अर्थ भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। पर 7-8 महीने बाद यूट्यूबर्स ने SMP अर्थ पर खेलना छोड़ दिया और SMP अर्थ की पॉपुलैरिटी डिक्लाइन होने लगी। और विल्बर सूट फिर से अपने सिंपल बट क्रिएटिव वीडियोस बनाने में लग गए, पर ज़्यादा देर नहीं। 10 अगस्त 2019, जो कि बाकी लोगों के लिए एक सीधा साधा दिन था। लेकिन कुछ नहीं, विल्बर सूट के लिए भी ये एक नॉर्मल दिन ही था। उसने हर रोज़ की तरह ज़्यादा कुछ ना सोचकर अपनी ट्विच स्ट्रीम चालू करी। स्ट्रीम का आइडिया सिंपल था। विल्बर सूट स्पॉन होगा एक रैंडम माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में और हर 3 मिनट में एक रैंडम
एक रैंडम व्यूअर उसके वर्ल्ड को ज्वाइन होगा और उस प्लेयर का गोल होगा विल्बर सूट को मारना। जब विल्बर सूट मर जाएगा गेम के अंदर तो वीडियो ख़त्म। इस वीडियो का टाइटल था माइनक्राफ्ट मैनहंट। हाँ गाइस, इस वीडियो को सबसे पहला माइनक्राफ्ट मैनहंट कहा जाता है। और फिर तो आपको पता ही है कि ड्रीम ने इस आइडिया को क्या यूज़ किया और माइनक्राफ्ट का बिगेस्ट यूट्यूब चैनल बन गया और कुछ टाइम के लिए फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल भी। और फिर एक दिन जब सारे अपने अपने घर में बंद थे लॉकडाउन के समय में 25 अप्रैल 2020 को कुछ ऐसी चीज़ की शुरुआत हुई जो कि आज के दिन तक माइनक्राफ्ट रिलेटेड सबसे फेमस चीज़ है। अप्रैल 25 को ड्रीम और जॉर्ज ने 1.16 का नया अपडेट ट्राई करने के लिए एक वर्ल्ड क्रिएट किया। वो दोनों ही एक नया वर्ल्ड क्रिएट करते हैं और दोनों भी स्ट्रीम करते हैं। और उस टाइम के सबसे न्यूएस्ट माइनक्राफ्ट स्ट्रक्चर बेस्टियन को एक्सप्लोर करते हैं। और ऐसे ही प्लेन सर्वाइवल कुछ दिनों तक चलता है जब तक विल्बर इस सर्वर को ज्वाइन नहीं हुआ था। और विल्बर के साथ और भी कई लोग जैसे कि टॉमी, जेशलेट, टेक्नोब्लेड और भी बहुत सारे बंदे इस सर्वर को धीरे धीरे ज्वाइन होने लगे और धीरे धीरे ये सर्वर फेमस होने लगा। इस सर्वर को नाम मिलता है ड्रीम SMP। और फिर विल्बर सूट ने लिखना चालू किया ड्रीम SMP की लमैनबर्ग आर्क को, जिसे लोग आज तक माइनक्राफ्ट का ग्रेटेस्ट रोल प्ले, बेस्ट स्टोरी टोल्ड बाय माइनक्राफ्ट यूट्यूबर्स या फिर कुछ लोग तो इसे ग्रेटेस्ट स्टोरी टोल्ड इन फिक्शन भी कहते हैं, जो टाइटल ये स्टोरी डिजर्व भी करती है। तो अब तक मैंने जो भी बोला वो थी विल्बर सूट की एक अच्छी साइड। डोंट गेट मी रॉन्ग, विल्बर हमेशा ही एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर ही रहा है। उसके जैसी आइडियाज़ किसी की नहीं थी, उसके जैसी वीडियोस किसी की नहीं थी और उनका एक बहुत बड़ा योगदान भी है माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में। ही वॉज ट्रूली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। पर अभी कुछ ही मंथ्स पहले विल्बर की एक ऐसी साइड हमारे सामने आई जो कि किसी ने सोची तक नहीं थी। 21 फरवरी 2024 को एक क्रिएटर जो कि जानी जाती है शेल्बी शबल के नाम से, उन्होंने एक स्ट्रीम की और उस स्ट्रीम का टाइटल था टॉकिंग अबाउट समथिंग सीरियस। उस स्ट्रीम में विल्बर के ऊपर कुछ सीरियस एक्यूजेशंस लगाए गए हैं। सॉरी गाइस फॉर द प्रोनाउंसिएशन, फक। तो बेसिकली उस स्ट्रीम में शेल्बी ने कहा है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड काफ़ी मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी का था। वो उसे उसके हाथ पर बाइट करता था जो कि एक फॉर्म ऑफ फिज़िकल अब्यूज़ है और उसके बॉडी पर लिटरली दांतों के निशान बन जाते थे और वो बहुत ज़्यादा रोती भी थी। पर उसने किसी को बताया नहीं क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि बाइटिंग भी एक फॉर्म ऑफ अब्यूज़ है। शेल्बी ने कहा कि जब वो अब्यूज़ के बारे में सोचती थी तो उसे लगता था अब्यूज़ सिर्फ हिटिंग या फिर पंचिंग या फिर ऐसी मार पिटाई वाली चीज़ें ही अब्यूज़ के अंदर कंसिडर होती है। और शेल्बी ने कहा उसका वो अब्यूज़र बॉयफ्रेंड एक ब्रिटिश माइनक्राफ्ट स्ट्रीमर था जो कि जिसके कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है और वो एक मेजर नेम है इस कम्युनिटी में। और भी कई सारी चीज़ें कही शेल्बी ने इस स्ट्रीम में, लेकिन कहीं भी ऐसा क्लियर नहीं था कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड विल्बर सूट है। लेकिन लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू किया और वीडियो में बहुत सारी ऐसी हिंट्स मिली जो कि पॉइंट करती थी विल्बर सूट की ओर। और इस सारी सिचुएशन को और बिगाड़ने के लिए आया एक माफ़ीनामा विल्बर सूट की तरफ से, जिसमें कि ये कंफर्म होता है कि विल्बर ही शेल्बी का एक्स बॉयफ्रेंड था। और इतनी घटिया अपोलॉजी लिखी है ना विल्बर सूट ने कि क्या बताऊँ। मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आप पॉज करके देख लेना। तो ये है वो अपोलॉजी, आप पढ़ लेना स्क्रीन को पॉज करके। लेकिन बेसिकली विल्बर सूट ने इस अपोलॉजी में ये कहा है कि उसे लग रहा था कि ये बाइटिंग और सब वो प्लेफुली कर रहा है और शेल्बी को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है या फिर उसे दर्द नहीं हो रहा। और विल्बर सूट ये भी कह रहा था कि अब उसने थेरेपी ले ली है और वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। विल्बर सूट की तरफ से ये ट्वीट आने के तुरंत बाद ही माइनक्राफ्ट कम्युनिटी के विल्बर सूट के दोस्त यानी कि उसके यूट्यूबर फ्रेंड्स जैसे कि फिल्जा और भी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए या ट्वीट्स किए जिसमें ये साफ दिख रहा था कि
वो यूट्यूबर्स ये कह रहे थे कि जिसमें बेसिकली यूट्यूबर्स ने ये कहा है कि विल्बर सूट ये सब चीज़ें कर रहा था और उसके लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही थी, उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था और वो इस मामले में टोटली शेल्बी के साथ है और वो शेल्बी को सपोर्ट करते हैं। और विल्बर सूट की ऑडियंस जो कि उसने इतने सालों की मेहनत से बनाई थी, हासिल की थी, वो भी धीरे धीरे उसके फैंस से उसके हेटर्स में बदलने लगे। इस बीच विल्बर ने काफ़ी सब्सक्राइबर्स भी खोए। उसका यूट्यूब चैनल जो कि 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ सिट करता था, उस चैनल पर आज 5 पॉइंट समथिंग मिलियन सब्सक्राइबर्स है। अब विल्बर सूट का करियर जो है वो डूब गया है और अब मुझे नहीं लगता कि इससे वो वापसी कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता उनका कमबैक हो सकता है। और अगर वो करना भी चाहे तो शायद ही हम में से कोई अब उन्हें सपोर्ट करे इन सारी चीज़ों के बाद। तो ये थी कहानी एक ऐसे माइनक्राफ्ट यूट्यूबर की जिसने अपने ही हाथों से अपनी अच्छी खासी लाइफ बर्बाद कर दी। ये थी कहानी विल्बर सूट की। तो मैं पेन पॉप्स मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पेन पॉप्स आउट।